हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। रहमते तमाम मेरी हर खता मुआफ, मैं इंतहा है शौक में घबरा के पी गया। Guidance of the organizing chairman श्री नाबो माबो जी, पहली बार जो सारेगामापा अरुणाचल में किया जा रहा है उसका विजेता हमारे पास होगा। अरुणाचल को मिलेगा अपना पहला सारेगामापा का विजेता। विनर ऑफ फर्स्ट एवर सारेगामापा अरुणाचल इज तादर अमर। Congratulations Amar, for you have become the winner of first ever सारेगामापा अरुणाचल। एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर तादर अमर एंड पूजी जोनी। Congratulations तादर अमर। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। Hello everyone, this is Yasin Sonam. You are watching More Sound News channel. I'm very happy to tell you that today we have very special guest with us, a man who need no introductions. Yes, he is the winner of Arunachal Saregama Season 1. Without further ado, let's get with him and know about his incredible journey in the show. क्या कहना चाहेंगे? How was your journey in the show? Journey was very nice, it was incredible. बहुत अच्छा लगा ये जो जर्नी था, और विनर बन के भी अच्छा लगा। Obviously हमारे जितने भी ऑडियंस है वो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, और अपार्ट फ्रॉम द सिंगिंग व्हाट यू डू। मैं न्योपिन कुरुंकु में वहाँ से हूँ, वहाँ पे पला बड़ा हुआ हूँ। फिर मेरा जो स्कूलिंग है वो आर.के. मिशन नरोत्तम नगर से होके आफ्टर दैट मैंने बीटेक किया। अब बीटेक करने के बाद मैंने साइकोलॉजी ज्वाइन किया, मास्टर साइकोलॉजी किया। आफ्टर दैट यूजीसी का जो नेट एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने जेआरएफ क्लियर किया एंड अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और पीएचडी करते करते मैंने ये सिंगिंग। ओके, तो उसके बीच में आपने अपना नाम बताना भूल गया। ओके मेरा नाम तादर अमर है। तो तादर जी, अमर जी, हमें ये बताइए कि जर्नी कैसा रहा, सिंगिंग का जो जर्नी रहा है आपका, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है यू हैव लॉट्स ऑफ डिग्री ऑल्सो, मतलब बहुत कुछ किया है, तो सिंगिंग को कैसा मैनेज किया इसी बीच में? सिंगिंग एक्चुअली मेरा बचपन से पैशन रहा, बचपन से गाता ही था। फिर जैसे क्लास 6 आते आते मुझे ये बॉलीवुड सिंगर्स में से ये कुमार सानू जी बहुत पसंद आना शुरू किया, तो उसको बहुत फॉलो किया, उससे बहुत चीज़ सीखा। फिर आफ्टर दैट और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे ये हमारा उदित जी है, उसको भी सुनते रहे। बाद में सोनू निगम जी बहुत पसंद आए। फिर धीरे धीरे जितना क्लास बढ़ते गए, फिर बाद में जॉनर चेंज हो गया। मैं कव्वाली सॉन्ग्स ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जी को बहुत सुने, अभी भी बहुत सुनता हूँ। राहत फ़तेह अली खान को भी बहुत सुनता हूँ। फिर ऐसे करते अभी जैसे अरिजीत है, अरिजीत को बहुत फॉलो करता हूँ। फिर बीच में जब क्लास 9 थे तब मुझे किशोर कुमार के बारे में पता चला, और उसके जो यूडलिंग वाले जो सॉन्ग्स थे वो बहुत पसंद आना शुरू किया। तो ऐसा करते करते बचपन से तो गाता ही था। ओके, चाइल्डहुड से गाने शुरू किया आपने। एंड फिर ये इसमें जब पढ़ाई लाइन में घुस गए, पीएचडी कर रहे तो थोड़ा साइड लाइन कर दिए थे। फिर एक्चुअली ये जो सारेगामापा में जो आने का जो वो था आइडिया था, वो जो एक्चुअली
मेरा जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उसी ने एक्चुअली रजिस्टर कर दिया। Okay. बोला कि आपको गाना पड़ेगा, आप अच्छा गाते हो, So आपको गाना supported. पड़ेगा। हाँ, Yeah. तो उसी से मेरा वो जो सिंगिंग जो लाइन है वो वापस फिर टेक ऑफ करना So शुरू। basically you've been singing from the childhood. यस। आप चाइल्डहुड से गा रहा था, तो how was मतलब how did you feel when your name was announced as the winner of the सारेगामापा सीजन 1, मतलब अरुणाचल सारेगामापा सीजन 1? कैसा था आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे जो रहे कि आपका जब नाम बुलाया? हाउ वाज योर एक्सप्रेशन? उस समय में, ठीक उस मोमेंट में आई वॉज लाइक सपना हो रहा है क्या, ना सपना चल रहा है, ऐसा टाइप का। अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है, सपना में चीज लोग बहुत अच्छा हो रहा है। सारेगामापा सीजन 1 का विनर हो गया। ओके, कभी कभी डर भी, नहीं, कैन आई पिंच यू? ये सपना नहीं है, यू आर द विनर। नहीं, कभी कभी ऐसा भी लगता है, जैसे डर ये भी लगता है कि कल सुबह उठ के देखिएगा कि अच्छा अभी फाइनल बचा है, जैसे अभी इतना चीज हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि मैं विनर हूँ ना, तो ऐसा डर ऐसा लगा है कि कभी कभी ऐसे ही मजाक में कि कल सुबह उठ के देखिए अच्छा अभी तक फाइनल नहीं हुआ, फाइनल होना बचा है, ऐसा कभी कभी आता है। तो हमें बताइए, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन? बिगेस्ट चैलेंज वाज खुद को जानना। ये जो मेरा जो वोकल जो क्वालिटी है, ये जो जर्नी था ये सारेगामापा में, इसमें मेरे अपना जो ये वोकल जो क्वालिटी है उसके बारे में मैंने बहुत चीज़ जाना, क्योंकि वापस मैंने रियाज करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो अपने बारे में और भी बहुत कुछ जाना कि सिंगिंग बहुत सारा टेक्निक्स होता है, जिसमें कुछ टेक्निक्स में गलती लगाता था, और वो टेक्निक्स अपना वीडियो देखकर, जब उधर में वहाँ से जो वीडियो निकलता था ना, ये सारेगामापा ये अरुणाचल उससे, तो उसको देख के पता चला कि नहीं, यहाँ पे मैंने गलती किया है, तो उसको धीरे धीरे सुधारा। ऐसा मैंने बहुत क्विक राइज किया, मतलब अपना जो जो आपका गलती है उसको आपने ऑब्जर्व किया, रेक्टिफाई किया। तो ये प्रोसेस में जब आप स्कूल आपने बताया कि चालू से गाने शुरू किया, आपने ट्रेनिंग लिया ये सिंगिंग को लेके कहीं पे, लाइक क्लासिकल? नहीं, मैंने ट्रेनिंग फॉर्मली मैं कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं जस्ट सुनता था, बहुत अच्छा से सुनता था कि, और बहुत फॉलो करता था कि ये किस वे से गा रहा है ये सिंगर, नुसरत फतेह अली खान ये मुर्कियाँ किस तरह से ले रहा, तो उसी को सुन सुन के प्रैक्टिस करके वही उसी से है। और ये जो आपका शो है, इट्स कॉल्ड अरुणाचल सारेगामापा और सारेगामापा अरुणाचल। सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1। तो सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 के विनर की ये प्रोसेस में, ये जो शो है बेसिकली आपको एज इंडिविजुअल, एज आर्टिस्ट कितना मतलब मदद किया इम्प्रूवमेंट लाने के लिए? वही जैसे मैंने आपको कहा कि ये मुझे अपने खुद को जानने में बहुत मदद किया, और खुद को जानना ही मुझे लगता है कि खुद को जानना ही सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उससे बड़ा कोई इम्प्रूवमेंट होता नहीं, क्योंकि खुद ही को जानना होता है ना। तो खुद को जितना जानोगे आप, उतना ही आपको एक्सटर्नली चीज़ लोग मैनिफेस्ट होना शुरू कर देते हैं। जब जज कोई भी है आपको फीडबैक देता है, तो उनका जो फीडबैक रहता है, कुछ आपका जो परफॉर्मेंस में उनने डिफरेंसेस लाया, कुछ मेंटली प्रेशर हुआ आपको वो फीडबैक को लेके? यूजुअली मैं ऐसा एक इंसान हूँ जो नेगेटिव फीडबैक को भी अच्छे तरह से लेता हूँ, ज़्यादातर मैं ऐसा करता हूँ। तो जब फीडबैक देते थे उधर से जज का कमेंट्स आते थे, जैसे नीलम पोप सर जब बोलते थे ना, कि बोले थे मेरा ये सेमीफाइनल में, उसमें कमेंट किए थे कि आपको थोड़ा सा, नीलम पोप सर कह रहे थे कि मैं उसका वन ऑफ द फेवरेट हूँ कंटेस्टेंट्स, तो उसमें वो कुछ बता रहे थे कि इंटोनेशन के बारे में, तो वही इंटोनेशन मैंने फाइनल में भी थोड़ा ध्यान दिया कि किस तरह से वो करना है। इसी और फिर देवजीत सर जब बोले कि आपको कोई जगह में शार्प होता है, मेरा जो आवाज़ है ना, तो वो शार्पनेस को भी मैंने कंट्रोल किया, और तो मैं यूजुअली फीडबैक को पॉजिटिवली लेता हूँ, और वो मुझे बहुत मदद किया इनफैक्ट। तो जितना भी राउंड है, जितना भी गाना है, उसको कैसे प्रिपरेशन रहता था आपका? डिड यू हैव एनी स्पेसिफिक रूटीन टू स्टे फोकस? ओके, मेरा रूटीन तो बहुत सिंपल था। मेरा घर में कोई ये भी नहीं, कैरोके मशीन या कुछ भी नहीं है, मैं फ़ोन से ही लगा के गाता सुनता था और गाता। राउंड चलता था। राइट।
एंड सिर्फ फाइनल में हमें वहाँ जाना पड़ा क्योंकि ऑर्केस्ट्रा का साथ परफॉर्म करना था। तो मेरा रूटीन यही था। यूजुअली जब गाना जब सामने आता है तो मैं हर सुबह सा लगा के बैठता हूँ, सा करके ना। तो वो मेरा लिए इम्पोर्टेंट था। और उसके साथ साथ एक खरज का रियाज बोलते हैं। खरज का रियाज मतलब मैंने बहुत सुना लोगों से ना, वो लोग को ही अडॉप्ट किया कि लो नोट्स में प्रैक्टिस किया बहुत। तो अमर, आप जब आप शो में था, आपको क्या लगता है कौन सा परफॉर्मेंस आपका सबसे बेस्ट किया है, आपका ओन सेटिस्फैक्शन हुआ है जो परफॉर्मेंस को लेके? परफॉर्मेंस तो मेरा फिनाले वाला जो परफॉर्मेंस था वो बेस्ट था। जो ग्रैंड फिनाले हुआ है जी। जिसमें आप विनर बना है। जी ओके। जी। हाँ। क्यों उसमें मैंने जब मैंने अपना जर्नी को बैक देखा ना, जब फिनाले से पहले, कि जो भी गाना मैंने चुना है वो जो ज़्यादातर कव्वाली या सूफी सॉन्ग्स मैंने चुना था। तो फिनाले में मुझे लगा कि नहीं, मेरा अलग जो जॉनर्स है, मेरा जो अलग जो पहलू है मेरा गाने का, गायकी का, तो उसको भी दिखाना ज़रूरी है करके। तो फिनाले में जो ट्रेडिशनल राउंड था उसमें मैंने मेलोडी गाया। फिर जो बॉलीवुड सॉन्ग्स थे उसमें 2 गाना गाया। तो एक कव्वाली था और एक मैंने किशोर जी का मस्ती भरे। ओके अमर, जैसे कि हम वॉइस नाउ टीम एक सिंगर को, एक सारेगामापा का जो विनर है उनको इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारे जो ऑडियंस भी डिसअपॉइंट होंगे अगर आपके गाने नहीं सुनेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो आपने ग्रैंड फिनाले पे गाए थे, जो आपको विनर बनाया, उनके थोड़ा से लाइन हो जाए। ओके। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ दिल कशो दिल नसी, संदली संदली मरमरी मरमरी। वाओ। अमर, व्हाट डू यू थिंक कि जो अरुणाचली जितना भी सिंगर है उनको, मतलब उनका स्कोप है क्या, मतलब फ्यूचर में आप जब आप देखता है तो क्या स्कोप लगता है आपको? मेरे हिसाब से अभी पहले के कंपेयर में बहुत सारा स्कोप खुल गया। जैसे यहाँ पे अभी फिल्म जो वो खोलने जा रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन वो खोलने जा रहा है। फिर अभी जो ये है सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें आप इंडिविजुअली भी बहुत अच्छे तरीके से राइज कर सकते हो, है ना। तो अभी तो स्कोप बहुत खुल गया। और अभी मुंबई से भी, जैसे ये जो हमारे जो फर्स्ट सीज़न है इसमें जो जज थे तो मुंबई से बुलाया गया। तो अभी इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण अभी स्कोप बढ़ गया। पहले उतना स्कोप नहीं था सिंगर्स लोग। ओके, तो आप जैसे कि विनर रह चुके हैं, अभी आपने कहा कि जो बच्चे आपको लुक अप करेंगे, जो बडिंग सिंगर्स है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सिंगिंग को लेके? सिंगिंग को लेके तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आपका इंटरेस्ट का है तब वो मेहनत, उतना मेहनत जैसा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। मेहनत तो आपका है ही। और मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि भगवान का साथ, भगवान जो है वो अगर देना होगा तो वो आपको देगा। तो भगवान पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपका जो सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट, अबाउट सपोर्ट सिस्टम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट सिस्टम, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो प्रोसेस था, ये जो सिंगिंग प्रोसेस में, आपको स्टडी प्रोसेस में फैमिली का तरफ से कितना सपोर्ट मिला है आपको? मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव था, ये जर्नी में बहुत सपोर्टिव। मैं खुश नसीब हूँ एक्चुअली कि उतना सपोर्टिव था। फिर मेरा फ्रेंड्स भी बहुत सारे वे सपोर्टिव था, और बहुत सारा रिलेटिव्स जो ये बस्ती से भी इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार, इतना सारा ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स ही काम किया, ये मेरा मानना है। और ये सारेगामापा जो टीम है उसमें भी इतना सपोर्ट, इतना गाइडेंस, इतना अच्छे तरीके से वो गाइड किया, तो जिसके वजह से मुझे लगता है
ये सब अगर नहीं होता तो मैं ये किताब कभी नहीं जीत पाता। तो फाइनली आपको आपका जितना भी सपोर्टर्स था, जिन्होंने आपको वोट्स किया और जो आपको, जैसे मैंने कहा कि जो बड़ी सिंगर है, जितने भी अरुणाचल के जितने भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो प्यार करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अमर आपका तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जितना भी मेरा फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितना भी सपोर्टर्स है, उसको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके ये वॉइस नाउ के ज़रिए। एंड मेरा आप लोगों से यही ये दरख्वास्त है कि आप लोग का जो ब्लेसिंग्स है, जो सपोर्ट है, वो मुझे प्लीज़ बरकरार रहना चाहिए आगे भी। जो अगर मैं सारेगामापा मेगा ऑडिशन भी जाता हूँ अगर मुंबई, तो आप लोग का ये सपोर्ट प्लीज़ बरकरार रखिए। ओह राइट अमर, यहाँ तो बात करते करते ये पूछ के भूल गया था, आगे क्या प्लानिंग रहेगा? अभी आपने सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 तो आपने जीत लिया, अपने नाम कर लिए, तो आगे क्या प्लानिंग रहेगा? और सिंगिंग को लेके आगे तो जैसे वोकल ट्रेनिंग हमें, ये जो हमारे टीम है सारेगामापा जो अरुणाचल टीम है, उसके तरफ से ये टॉप जो 7 है उसको वोकल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, या तो वहाँ से कोई जो एक्सपर्ट्स है उसको बुलाया जाएगा और हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये तो फर्स्ट है। एंड वी विल लुक फॉर वेरियस अदर जो ऑप्शंस है, जैसे सिर्फ जीत के कोई जस्ट रह जाना वो भी नहीं होगा। तो हमें कुछ जैसे हमें लोकल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो गाना और जैसे एल्बम्स बनाना पड़े तो, या इंडिविजुअली यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए भी। तो ये आगे देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं। ओके अमर, और एक क्वेश्चन था मेरा, आप ग्रैंड फिनाले आ गए थे, कितने? अच्छा, ग्रैंड फिनाले में टॉप 7 था। टॉप 7। हाँ। और टॉप 7 में से आपको क्या लगता है, कौन सबसे बड़ा कंपटीटर आपको लगता था? टफ कंपटीटर कौन लगता था? ये एक सेरिंग संगदुप भाई जो है, मुझे लगता था कि विनर या तो मैं हूँ या तो वो है। तो मैंने ये बहुत लोगों को ये भी कहा कि अगर सेरिंग संगदुप विनर बनता भी है तो वो मुझे कोई गम नहीं, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ आपका लक खराब हो जाता है, जिसके कारण उस दिन वो भाई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसके कारण वो थोड़ा पीछे रह गए। सो थैंक यू सो मच अमर हमसे जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको सिंगिंग को लेके आप अभी तो स्टेट में नाम रोशन किया है, ओबियसली तदर सोसाइटी को भी लेके, तो आगे जाके आप अरुणाचल का नाम भी रोशन करें। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।